वेलकम टू माय चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, अब हम ओरछा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं झांसी। जी हाँ, झांसी फोर्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं झांसी फोर्ट पहुंचने वाला हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं झांसी का किला। अब हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम किले के अंदर चल रहे हैं और यहाँ गाड़ी पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है। जो कि झांसी का किला बहुत बड़ा किला है और रानी लक्ष्मीबाई को लेकर स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेज़ों की लड़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध। आइए अंदर चलते हैं और आपको इसके हर हिस्से, हर भाग को दिखाने की कोशिश करेंगे और वो भी भाग आपको दिखाएंगे जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ नीचे कूद गई थी। और ये देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी एक तोप है। दोस्तों, यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ रक्षा खाई है। इसके 10 द्वार हैं और 4 खिड़कियाँ। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, शिव मंदिर और गणेश मंदिर हैं। इस किले में उड़ान स्थल, कड़क बिजली तोप विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस किले में एक फांसी घर भी था जो कि उसी समय बंद करवा दिया गया था। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज स्थल है जहां तिरंगा लहरा रहा है और वह तिरंगा पूरी झांसी को दिखता है। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू किया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो कि लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उनको अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई और झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल हीरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और सुदृढ़ता के लिए अति उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी।
और सेनापतियों पर टूट पड़ा करती थी। उन्होंने अपनी बहादुरी से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जीते जी झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। चारों ओर से घिर जाने के बावजूद उन्होंने वीरता, धीरता और गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यही वो स्पॉट है जहां पर आज हम आ पहुंचे हैं, जहां से रानी लक्ष्मीबाई देश की अस्मिता की खातिर, स्वतंत्रता की खातिर और अपने देश के लिए, अपनी आन बान शान के लिए यहीं से कूद गई थी। तो आइए आपको वो स्थल हम दिखाते हैं जहाँ से वो अपने घोड़े पर बच्चे को लेके कूद गई और उनके घोड़े का पैर टूट गया। और यही कहानी आगे स्वतंत्रता संग्राम की बनी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइट करीब 30-35 फीट की होती है और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई नीचे कूद गई। अंग्रेजों के तरह तरह के कूटरचित षड्यंत्रों को काटते हुए और उनसे दो चार करने की ठान ली थी। तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने देश की अस्मिता के साथ समझौता न करने की ठानी और अपनी छोटी ही सेना को लेकर उनसे दो चार करने की ठान ली और युद्ध ठन गया। भले ही शक्ति में कमज़ोर थी लेकिन मनोबल सबसे ऊंचा था। अंत तक लड़ी, खूब लड़ी, लेकिन देश को अंग्रेज़ों के हाथों में जाने नहीं दिया। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई को हम सत नमन और प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों ये रही रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा और उनका किला। मैंने बचपन में जब से पढ़ा था तब से किला देखने की प्रबल इच्छा थी और आज पूर्ण हुई। आपको जब भी मौका मिले तो इस ऐतिहासिक स्थल को अवश्य देखिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये